नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में, जिसका विजन है कि हर एक व्यक्ति को हम है ना क्लब नेट सब अचीवमेंट कराएं। और उसी की जानकारी देने के लिए आज हमारे सीएमडी क्लब, जो कि हमारे मेंटोर हैं और जो एक जबरदस्त लीडर है, जिन्होंने बहुत अच्छे से, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो हम लोग को बताएंगे कि क्लब नेट सब अचीवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सभी लोग। अगर आप वाकई में चाहते हैं सुनना उनको, तो सबसे आप लोगों को एक डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से सर को सुनना रहेगा। तो सर के लिए एक डिजिटल क्लैपिंग है और सभी लोग, सर वेलकम सर। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। क्या जितना लॉन्चिंग प्रोग्राम को लेकर, जी सर। मुझे पता है आपकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से देना पड़ेगा। अगर यदि जिन लोगों का वीडियो ऑन है वो अपना ऐसा मुट्ठियों को ऐसे भींच के मुझे दिखा सकते हैं कि यस हम एक्साइटेड हैं। दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों मैं एक्साइटेड हूँ मैं आपको इसके पीछे कारण बताता हूँ कि आज आज हम जिस चीज की लॉन्चिंग करने वाले हैं ऑनलाइन, जिस चीज को वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन समय का अभाव बहुत कम है, मतलब समय बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। और आज हमारा नेटवर्क आप लोगों की मेहनत की बदौलत, आज मुझे ये बड़ा गर्व होता है कि आप लोगों की मेहनत की बदौलत ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आज पूरे इंडिया में फैल चुका है। और मैं ये चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। मतलब मुझे गर्व होता है कि अपनी टीम में मतलब कृष्णा मैडम जैसी अस्मिता लीडर है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद बहुत कम लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यदि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमारे इस ग्रुप में और भी बहुत सारी अस्मिता होंगी, लेकिन मैं कृष्णा मैडम का स्पेशल इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि वो हमारी टीम में है। क्योंकि आज दोस्तों एक फीमेल्स होने के बाद 2-2 दिन आउट ऑफ स्टेशन रह के नेटसप को प्रमोट करना, मतलब एक ऐसी जगह पे जाके रुकना, ठहरना, होटल लेके रूम रोकना, पूरा मैनेजमेंट करना, ये जेंट्सों के लिए भी बहुत टफ होता है। क्योंकि मैंने बहुत फील्ड करी है, कई जगह कई बार ऐसी जगह आ जाती हैं जहां होटल नहीं मिलते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा रूम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बीच में मतलब कृष्णा मैडम आज अगर बात करें तो अपने पॉकेट को इतने जबरदस्त तरीके से, शायद आज की मीटिंग में बहुत सारे उनके डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक फीमेल होने के बाद में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के अपने करियर के ऊपर इतना फोकस्ड कर रही हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी होगी कि व्हाट इज करियर, करियर क्या होता है। आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं नेटसप में आया हूं, मेरा चेक नहीं बन रहा है, मेरी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों को मैं जब मिलता हूं तो कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या करूं मैं कि मेरी टीम बिल्डअप हो, मैं क्या ऐसा करूं। क्योंकि देखिए ये टीम बिल्डअप होना कोई जादू नहीं है, मतलब कोई मेरिकल नहीं है, कोई चिराग नहीं है। आपको कोई नेटसप नाम का कोई चिराग नहीं मिला है कि जिसको आप घिसोगे और सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इसको आपको अगर यदि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अपने आप से, कि आप नेटसप में क्या करने के लिए आए हो, क्या करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो कि करियर करना चाहते हो। अभी कई सारे लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि यार पैसा कमाना और करियर करना तो बात एक जैसी है। नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमारे कई सारे प्रोग्राम्स देखे, पैसा कमाना एक अलग बात है, करियर करना एक अलग बात है। करियर एक ऐसी चीज होती है कि जिसको इंसान एक बार कर लेता है ना, तो वो उसको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आज एक चीज बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? बहुत सारे लोग।
हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, बहुत अच्छे से। मतलब उसका फेवरेट डिश क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, वो मॉर्निंग में कितनी बजे उठते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सचिन तेंदुलकर को बहुत करीब से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वो आपको जानता है? तो आंसर आया नो। क्यों? क्योंकि उसने कहीं तो कैरियर किया है, किसी फील्ड में तो कैरियर किया है, शायद इसीलिए आज आप और मैं उसको जानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं जानता है। इसी को बोलते हैं कैरियर करना। आज यदि अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर ने कैरियर कहां पर किया है दोस्तों? क्रिकेट में, राइट। क्या वो आज क्रिकेट खेलता है? क्या इंडियन टीम का वो प्लेयर है? नहीं। लेकिन फिर भी क्रिकेट से उसको पैसा आता है कि नहीं आता है? तो 100% आता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कैरियर करना। मतलब जब आप किसी फील्ड में अपना एक कैरियर कर लेते हैं तो वो फील्ड आपको सारी जिंदगी आउटपुट देती रहती है, और इतना आउटपुट देती है कि बस मत पूछिए। ये आउटपुट आपके बच्चों को भी मिलता रहता है। तो शायद आज आप मेरी बहुत सारी बातों से सहमत होंगे और कुछ लोग बहुत कुछ सीखेंगे। बस एक एक्सपेक्टेशन और एक उम्मीद यही है कि इस ऑनलाइन प्रोग्राम को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो बस यही है कि सारी की सारी जानकारी आप 100% प्रिपेयर होकर सुने। क्योंकि हो सकता है कि आपके बाजू में आपका दोस्त बैठा हो, आपके घर में चहल पहल हो रही हो, चिल्ला चोट हो रही हो, किसी भी प्रकार का कुछ हो रहा हो, लेकिन आप उन सब से दूर होके, परे होकर आज यदि अगर आप इस चीज को सुनेंगे दोस्तों, तो 110% मैं गारंटी लेता हूं, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, दिया लेकर भी ढूंढोगे तो इससे बेस्ट कैरियर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बेस्ट कैरियर आपको कहीं नहीं मिलेगा, नेट सबसे बेस्ट। और ये कहूंगा कि उस बेस्ट में भी बेस्ट नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने बहुत जबरदस्त है दोस्त। बात करता हूं 2017 की। 2017 में नेटसफ ने एक क्लब नेटसफ लॉन्च किया था जिसका नाम था गोवा। वो भी 2 दिन और 1 रात का था दोस्तों। शायद उस टाइम पे हमको उस टूर को अचीव करने के लिए 3 महीने में, वो 3 महीने में था, वो 3 महीने में हमको 4.5 लाख रुपए करने पड़े थे। कितने करने पड़े थे? 4.5 लाख रुपए टीम 1 से और 4.5 लाख रुपए टीम 2 से। एक ऐसा क्लब नेटसप दिया था। लेकिन जब क्लब नेटसप आया तो हमें पता नहीं था कि हम करने वाले हैं कि नहीं। लेकिन जिस दिन वो क्लब नेटसप लॉन्च हो रहा था, मैंने ये ठान लिया था कि 110% मैं अपनी टीम से कम 6 लोगों को तो लेकर जाने वाला हूं। कितने लोगों को? 6 लोगों को लेके जाने वाला हूं। मैंने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं उनको लेके जाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर थी कि मुझे 6 लोगों को लेके जाना है। और दोस्तों मैं बताता हूं कि उस टाइम पे 4.5 लाख रुपए का टर्नओवर डाल के हम भोपाल से 7 लोग गए थे अचीव हो गए, 7 लोग। और आज वो सातों के सातों लोग नेटसप के अंदर पिलर गाड़ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, शायद उनमें से बहुत सारे लोग आप लोग जानते हैं, अनूप विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह, प्रमोद मीणा। हाँ, ये बहुत सारे लोग, आप इन लोगों को सुनते हैं हमेशा, ऐसे बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि आज आप और हम नेटसप में हैं, और नेटसप जैसा प्लेटफॉर्म हमारे पास में है। मतलब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन जो था, आज तारीख थी 8, कितनी? 8/11/2021, दिन सोमवार, राइट? यही था ना? अगर समझ में आया तो ऐसे करो, ऐसे मेरा मुंडा दिख रहा है, राइट? यस यस, यही था ना। मैं आप सबको 5-5 करोड़ रुपए देता हूं, 40 लोग हैं, मतलब 5 चौक 20 करोड़ रुपए, सॉरी 200 करोड़ बांटने पड़ेंगे मुझे। कितने? 200 करोड़ है नहीं मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आज आपको ऐसा सवाल बोलने वाला हूं, क्या इस दिन को, इस सोमवार को, इस 8/11/2021 को कल आप वापस ला सकते हो? हेलो, ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। नितिन जी बोल रहे हैं नहीं ला सकते।
डॉक्टर साहब बोल रहे नहीं ला सकते हैं, दुर्गा प्रसाद जी बोल रहे नहीं ला सकते, देवेंद्र जी बोल रहे, देवराज बोल रहे नहीं ला सकते हैं, शिव जी बोल रहे नहीं ला सकते, शिव चौहान जी, है ना, और हमारे बाबू जी बोल रहे नहीं ला सकते। राइट, क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते ब्रज जी, ब्रजमोहन शर्मा जी, क्यों नहीं ला सकते गिरिराज जी? क्यों? क्योंकि ये नेचर है और नेचर को रिपीट नहीं किया जा सकता। राइट, तो थोड़ा सा सोचो, इस कुदरत ने हमको किस जन्म में किस योनि में जन्म दिया है? कौन सी योनि है हमारे पास में? मानव जाति की। राइट, अब मानव जाति को काय के लिए इस धरती पे भेजा है? थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मानव कर्म प्रधान है, मतलब वो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग अपना समय सिर्फ खाने और सोने में बिता रहे हैं। राइट दोस्त, अगर खाने और सोने में ही बिताना है जीवन, तो भगवान ने हमको मनुष्य जाति में क्यों भेजा? हमको गाय बना देता। आप मुझे बताइए, गाय को पेट भरने के अलावा कोई टेंशन है? कुत्ते को, बिल्ली को, जानवर को, पक्षी को, किसी भी जीव को देखो आप, धरती पे सिर्फ मानव एक ऐसा जीव है जिसको काम करना पड़ता है। राइट, बाकी इस धरती पे जितने भी जीव जानवर हैं, किसी को भी काम नहीं करना पड़ता। तो हमको मनुष्य जाति में अभी अगर पूरे जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीवन जो माना जाता है वो किसका माना जाता है? मनुष्य का। सही है ना, मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस सर्वश्रेष्ठ जन्म लेकर भी हम लोग अपने टाइम को खाने और सोने में बर्बाद कर दें या इधर उधर की बात करने में बर्बाद कर दें, तो दोस्तों क्या ये वाकई में हमारे इस जीवन के साथ में न्याय होगा? हेलो, क्या न्याय होगा? ये नहीं, ये अन्याय होगा। मतलब भगवान ने हमको मानव जाति में भेज के सबसे बड़ी गलती करी है। क्यों? क्योंकि मानव जाति के एक भी रूल को हम फॉलो नहीं कर रहे। दोस्तों यही जिंदगी होती है, इसी जिंदगी में हम जो चाहें वो पा सकते हैं, इसी जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, इसी जिंदगी में जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों को अगर यदि हम देखें तो पिछले 20 सालों में दोस्तों हमारा सब कुछ बदल गया। सब कुछ मतलब इन द सेंस हमारे घर में बैठने के लिए सोफे आ गए। आज से 20 साल पहले हमारे घर में बैठने के लिए क्या हुआ करती थी? खटिया। क्या हुआ करती थी? खटिया। और सोने के लिए भी खटिया। शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आज गांव-गांव में बैठने के लिए सोफा सेट और कुर्सियां हैं। पहले लोग नीचे बैठते थे। आज आप देखो हमारा खाने का तरीका बदल गया। जो आज से 20 साल पहले हम लोग खाया करते थे, शायद आज वो खाना पसंद नहीं समझते। आज से 20 साल पहले जो कपड़ा हम पहनते थे, उस टाइप के कपड़े पहनना आज हम पसंद नहीं समझते। आज से 20 साल पहले हम बिना मोबाइल के रहते थे, आज बिना मोबाइल के रहना पसंद नहीं समझते। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो यस करते रहिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आवाज खोल दूंगा तो किचर पिचर आएगी। राइट, बिल्कुल, है ना। तो 20 साल में सब कुछ बदला। नहीं बदला तो सिर्फ एक चीज, वो क्या है? वो है हमारा कमाने का तरीका। राइट, मतलब आज भी अगर देखा जाए तो हम उसी तरीके से पैसे को कमा रहे हैं जिस तरीके से हम 20 साल पहले कमा रहे थे। मुझे एक बात बताइए, आपके घर का कलर टीवी चेंज हो गया। जो ब्लैक एंड व्हाइट था वो कलर में आ गया, जो कलर था वो एलसीडी में आ गया है। आपके घर में फ्रिज नहीं था, आज फ्रिज है। आपके घर में बैठने के लिए खटिया हुआ करती थी, आज सोफा सेट है। ये सारे परिवर्तन हुए, तो फिर आपने अपनी इनकम करने का तरीका क्यों नहीं बदला? और यदि अगर दोस्त आने वाले 2 4 5 सालों में भी बहुत कुछ बदलने वाला है, अगर यदि आने वाले 2 4 5 सालों में भी हमने अब कुछ नहीं बदला, तो शायद ये समय हमें बदल देगा।
और फिर शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर हम यही बोलेंगे कि भगवान तूने, या परवरदिगार, या अल्लाह ताला, या मौला, तूने एक मौका और दिया होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। और फिर भगवान कहेगा भाई तुझे दिया था एक मौका, या वो मौला बोलेगा, परवरदिगार बोलेगा तुझे एक मौका दिया था, तूने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि मेरे पास में नो चांस, एक ही चांस होता है। तो ये चांस जो है, इस चांस मिला है आपको अपने आप को चेंज करने का, और उस चेंज में नेटसप ने नवंबर और दिसंबर में आपको बहुत बेहतर बेहतर टूल्स दिए हैं, और इन टूल्स के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों, ये क्या कुछ कर सकते हो, ये बताने के लिए मैं आपको आपके सामने फिर से अपनी जो है पीपीटी शेयर करूंगा, और इस पीपीटी के माध्यम से आपको एक एक बात को सुनना है और समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी लेना, या आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है उसके साथ में पूछना। बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आज का प्रोग्राम है, कि आपकी जिंदगी का, ये जो 45 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये 45 लोगों की जिंदगी का यू टर्न बन सकता है। मतलब आज आप क्या हो ये महत्व नहीं रखाता है, लेकिन दिसंबर में आप क्या होगे ये आज की ये मीटिंग डिसाइड करेगी। तो क्या आप तैयार हो? यस, मैं भी तैयार हूं। उसी एक्साइटमेंट और उसी जोश के साथ में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा अनाउंसमेंट, एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। आज यदि अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हर एक इंसान जो भी मानव जाति में है, मानव जाति में जीवन जीने वाले हर एक व्यक्ति की जो जरूरत होती है, आज यदि अगर उस जरूरत के ऊपर फोकस किया जाए तो उसकी जरूरत क्या है, मतलब वो क्या चाहता है? सिंपल सी बात है, वो कुछ चीजें चाहता है जो शायद आप यहां पर देखेंगे। एक सेकेंड। मेरी पीपीटी दिख रही है क्या? यस सर, दिख रही है। लेकिन ये बड़ी नहीं हो रही मेरे से। सर ये यहाँ नीचे है ना, आपके नीचे दिख रहा। नहीं वो तो है, लेकिन ये क्या है, कुछ तो आ रहा है। नो सर, आप प्ले कीजिए ना, यहाँ पर प्ले करने का एक साइन रहता है ना, आपकी स्क्रीन में प्ले का साइन हमें नहीं दिख रहा, मतलब वो नीचे दिख रहा है, जहाँ आपकी ये पीपीटी है ना उसी के ये जस्ट मेरा नीचे। कर्सर कर्सर जहां पर है ये। हाँ, कर्सर के जस्ट और नीचे जाइए आप। हाँ बताइए, आ गया उसमें? नहीं अभी नहीं आया, नीचे है सर पीपीटी। और नीचे ये? और नीचे ये, उस पर आपको क्लिक करना है। नहीं वो तो सही है, लेकिन वो हो नहीं रहा ना मेरे को, ये इधर मेरे उसमें वो आ रहा ना। अच्छा, वो फुल स्क्रीन नहीं हो रही पीपीटी की? हाँ राइट राइट, ओके। हो गया? नहीं हुआ। सर आप व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं चलाऊँ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना, एक मिनट। अपने सभी लोग हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ दिख तो रहा है सर नीचे। अभी कर दूंगा, मैं कर हाँ सर, दूंगा। इसी पे क्लिक करिए, यस राइट। हो गया, हो गया। हाँ, क्लिक कर दीजिए, ओके। हाँ हाँ, राइट। हो गया सर। सो थैंक वेरी यू। गुड। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है वेलकम। आज सबसे पहली चीज ये है कि मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ इस जबरदस्त और इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आज तक आपने नेटसप को सुना है, समझा है, आप नेटसप को समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं आप नेटसप को, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ, ये भी आपको भली भांति से पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुन लिया है आपने। लेकिन दोस्तों आज यदि देखा जाए तो व्हाट इज लाइफ, जैसे मैंने लाइफ बताया, जिंदगी क्या है? जिंदगी कर्म करने का एक सुनहरा मौका है। आज यदि अगर देखा जाए तो नेटसफ आपको क्या देती है? एक बेहतरीन लर्निंग पॉइंट देती है।
क्योंकि जिंदगी में हर इंसान सीखता है हमेशा। कभी छोटों से आप सीखते हैं, कभी बड़ों से आप सीखते हैं। मतलब मैं जिन लीडरों के साथ भी रहता हूँ, चाहे वो सूरज हो, हरिओम जी हो, कृष्ण मैडम हो, डॉक्टर साहब हो, हेमंत जी हो, जो भी लीडरों के साथ में रहता हूँ, मतलब मैं छोटे से छोटे आदमी से साथ में हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जिंदगी में जिस दिन लर्निंग बंद हो जाएगा उस दिन अर्निंग बंद हो जाएगा। तो ये जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्त। आज आप क्या हो ये महत्व नहीं रखता है, आज आप कितना सीखा है आपने ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो नेटसप आपको बेहतर से बेहतर लर्निंग देती है। एक बहुत बेहतरीन, मतलब ये जिंदगी का पार्ट है। नेटसप को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, नेटसप लिख रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा ना, व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है? तो लाइफ लर्निंग है, मतलब सीखने का काम लाइफ है। एक्सपीरियंस जो मिलता है वो जिंदगी है। यहाँ पर फैमिली, फ्रेंड्स, अर्निंग करना और अचीवमेंट करना ही जिंदगी माना जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आज जितने भी पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हैं ये सब कुछ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और इसी के लिए जिंदगी होती है। लेकिन दोस्त अगर देखा जाए इसमें एक शब्द आता है इंजॉयमेंट। आज यदि अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो सुबह 8 बजे टिफिन बना के निकलते हैं और रात को 10 बजे टिफिन साफ करके घर आते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में अगर मैं बात करूं लर्निंग तो कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस की बात करूं तो कुछ नहीं है, उनको कुछ भी दुनियादारी का पता नहीं है। उनका फैमिली, फ्रेंड्स, सारा सोशल नेटवर्क खत्म है। कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, वो ही जिंदगी जी रहा है घिसी पीटी। राइट? आज यदि अगर देखा जाए तो नेटसप ये सारी की सारी चीजें आपको प्रदान करती है। कौन देता है? नेटसप। नेटसप कैसे देता है दोस्तों? आज यदि अगर देखा जाए तो लेट्स बिग लिव विथ नेटसप नेटवर्क। आज आपके पास में एक बहुत बढ़िया सा मौका है नेटसप में एक बेहतरीन सा कैरियर करने का। राइट? क्या करने का? कैरियर करने का, जो आपको यहाँ पर अर्निंग देगा, लर्निंग देगा और रिकॉग्निशन देगा, इसके साथ में आपको इंजॉयमेंट देगा। आज यदि अगर देखा जाए तो इनमें से यही 4 महत्वपूर्ण चीज है जो एक इंसान को जीवन में चाहिए होती है। मतलब आपके पास में एक अच्छी इनकम है, आपके पास में एक अच्छी लर्निंग है, मतलब अच्छा सीखने का प्लेटफॉर्म है, अच्छा रिकॉग्निशन है, मतलब समाज में इज्जत है, और आपके पास में इंजॉयमेंट है, तो आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हो। क्या मैं सही बोला कि गलत? राइट? तो आज यदि अगर देखा जाए तो हम लोग जो हैं इस मानव जाति में जितने भी लोग हैं, आज यदि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नेटसप, व्हाई वी आर नेटसप, व्हाई वी आर इन नेटसप। नेटसप के अंदर ऐसा क्या है जो आप लोग पागल हुए पड़े हो नेटसप के लिए? नेटसप में ऐसा क्या है कि कृष्णा मैडम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 2-2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहती हैं, हजारों किलोमीटर दूर सफर तय करती हैं? ऐसा क्या है नेटसप में? तो दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो नेटसप एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है हमारे ड्रीम को फुलफिल करने का। एक देखा जाए तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का मौका है। अगर देखा जाए तो रिकॉग्निशन एंड सोशल स्टेटस बनाने की एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास में। आज यदि अगर देखा जाए तो भारत में किसी के पास में इतना बेहतरीन सोशल स्टेटस नहीं होगा जो नेटसप हमको प्रदान करती है। आज यदि अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली और टाइम फ्रीडम हमको प्रदान करती है नेटसप। आज यदि अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में, मतलब एक बेस्ट अवसर के रूप में नेटसप हमको मिली है और नेटसप ये सारी चीजें देती है। मतलब आज अगर देखा जाए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कैरियर, तो वो कैरियर प्रदान करती है नेटसप हमको। मतलब यहाँ पर ऐसा कैरियर हमारा सेट होता है। आज उन ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे पास में, लगभग 140 लोग ऐसे हैं नेटसप के अंदर। ये तो छोटे से बताए, 140 लोग ऐसे हैं जिनका करियर सेट है, वो कुछ नहीं भी करे ना तो उनको पैसा आता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण है। एक 22 साल का लड़का भी यहाँ पर अपना करियर बना चुका है और एक 74 साल का इंसान भी अपना करियर बना चुका है दोस्तों। तो नेटसप किसी भी प्रकार से
किसी को अलग नहीं देखती है, सबको एक बराबर तरीके से देखती है। मतलब आज यदि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में हमारे पास में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ से करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं। मतलब ना कोई कम उम्र का, ना कोई ज्यादा उम्र का, ना जेंट्स ना महिला, मतलब हर प्रकार के व्यक्ति का यहाँ पर करियर हुआ है। तो ये करियर क्यों हुआ है, ये करियर किस तरीके से हो पाया है, आज यदि अगर देखा जाए तो ये करियर के साथ में आपको इंजॉयमेंट मिलता है। ये इंजॉयमेंट के साथ अगर देखा जाए तो बेस्ट एवर धमाका ओनली फॉर यू, ये बेस्ट धमाका सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ यूथफुल येलो के लोगों के लिए है। मतलब हमारे जो टीम हेड हैं मिस्टर सचिन कुलकर्णी सर, उन्होंने बोला है कि हमारी टीम अगर नेटसप की सबसे लीडिंग टीम है, अगर हमारी टीम सबसे ज्यादा कैप अचीवर है, हमारी टीम अगर यदि इंडिया की सबसे लीडिंग टीम है, सबसे ग्रोथिंग टीम है, तो हमारे पास में सबसे यूनिक चीज होना चाहिए दोस्तों। तो वो यूनिक चीज हमने हमारी टीम के लिए दिया है, और ये बेस्ट धमाका यहाँ पर वो दिया है वेस्टर्न जोन, लेकिन वेस्टर्न जोन नहीं, मतलब पूरी यूथफुल येलो के लिए ये धमाका है। यहाँ पर हम आज आपको बताने वाले हैं क्लब नेटसप के बारे में। क्लब नेटसप दोस्तों, क्लब नेटसप की अगर मैं बात करूं तो क्लब नेटसप एक ऐसा टूल है जिस टूल के माध्यम से नेटसप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया है। क्या नेटसप, क्लब नेटसप आपको कोई मतलब ऐसी चीज नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर, ये एक बेहतर टूल है जो आपको इंजॉयमेंट देता है, जो आपको जीवन में एक अच्छा स्टेटस देता है, जहां से आप अपने लोगों को बता सकते हो कि ये मैंने अचीव किया है, ये दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास में जो चेक आता है वो शायद अकाउंट में आता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर यदि इसको अचीव करते हो तो यहाँ से आप अपना एक सोशल स्टेटस बना सकते हो, मतलब समाज में एक अलग पहचान बना सकते हो। ये क्लब नेटसप ने, यूथफुल येलो ने आपको दिया है। यूथफुल येलो आपको देने जा रही है ये क्लब नेटसप, जिसका नाम है झिंगाट, जिंग जिंग झिंगाट, गो गोवा। दोस्तों अगर आज बात करी जाए तो ये एक ऐसा बेहतर प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो हमने गोवा क्यों चुना, यहाँ पर लिखा व्हाई गोवा इज राइट चॉइस। हमने गोवा क्यों चुना, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो गोवा एक ऐसा जगह है दोस्तों, ये इंडिया का थाईलैंड माना जाता है, इंडिया का थाईलैंड। मतलब आज यदि अगर देखा जाए तो गोवा एक ऐसा राज्य है या एक ऐसी जगह है जहां देश विदेश से साल में करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और घूमते हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर लोग धूप सेकने के लिए आते हैं, वो बेहतरीन समुद्र का मजा लेने के लिए आते हैं, वो मुल्क नाम की जो रेत होती है उस रेत पे अपना नाम लिखने के लिए लोग आते हैं। ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसी तबीयत मस्त कर देता है जो आपको लेके जाती है बिल्कुल नेचर के पास में। मैं तो दोस्तों जब बता रहा हूं ना आपको, उस बताने में मैं तो ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं गोवा हूं, क्योंकि वहां पर इतना बेहतरीन नेचर है, उस नेचर के बीच में आपको लेके जाता है। चारों तरफ नीला समंदर, दूसरी तरफ बेहतरीन सी बालू रेत, उस ठंडी ठंडी बालू रेत में न्यू ईयर की मतलब बेहतरीन सी सुबह हो सकती है हमारी, 2022 की नई साल हम वहां पर एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो इसलिए हमने ये गोवा चुना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने लायक है, करोड़ों तो लोग यहाँ पर आते हैं। आज यदि अगर देखा जाए तो लवली बीच फॉर एंजॉयमेंट, मतलब यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बीच हैं जहां पर हम मौज मस्ती कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। देखो कई सारे लोगों के चेहरे खिल गए, पार्टी बोली तो मैंने, कई सारे लोग हंसने लगे पार्टी बोली तो, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर सकते हो, एक बेहतर एंजॉय कर सकते हो। ब्यूटी ऑफ नेचर, जैसे मैंने बताया कि नेचर की सबसे खूबसूरत चीजें यहाँ पर आपको दिखेंगी फुल तरीके से। आज दोस्तों अगर देख
जाए तो यहाँ पर ऐसे कई सेल्फी पॉइंट है जहां पर आप अपनी सेल्फी लेते हो, तो वो सेल्फी वहां पर खड़े होकर जब आप सेल्फी लोगे तो ये समझ लो कि आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको मना किया है नेटसअप करने के लिए, जो आपको बोलते थे कि तूने गलत काम कर लिया, मतलब ये समझ लो कि उनको अगर ये फोटो भेज दिया ना आपने यहाँ से सेल्फी खींच के, भाई साहब आग लग जाएगी, आग, धुआं ही धुआं दिखेगा आपको पूरा। तो ये आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पर बेहतरीन से बेहतर सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नेटसअप में यूथफुल येलो आपको देने जा रही है 1 नाइट 2 डेज का एक लग्जरी क्लब नेटसअप। दोस्तों आज यदि अगर देखा जाए तो रेनोवेट स्टार होटल में आपका रेसिडेंस रहेगा। आज यदि अगर बात करी जाए इस होटल की तो ये इस तरीके का होटल दिखता है, इतना खूबसूरत, देखिए आप फोटो में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें हर एक व्यक्ति के लिए बेहतर रूम बने। दोस्तों अगर आज बात करी जाए तो ये एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। कितनी? 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मुझे इसका रेट बताने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो मैंने ये सुना है कि लगभग 300 350 रुपए की तो दोस्त वहां पर सिर्फ चाय मिलती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये जहां पर कंपनी नेटसअप की जो टीम है, यूथफुल येलो जो टीम है, वो आपको मौका दे रही है। आज अगर बात करी जाए 19 एकड़ में यहाँ पर ये पूरा होटल बना हुआ है। इनके पास में अपना खुद का एक बेहतरीन सा बीच है, अपना खुद का एक बीच है जहां से पूरा समंदर दिखता है। 236 लग्जरी रूम इनके पास में है। इनके पास में एक बहुत बेहतरीन सा स्विमिंग पूल है, ग्रैंड हॉल है इनके पास में। आज यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं होटल पिरामिड में, इस तरीके से यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सबसे पहली चीज, सबसे जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि दोस्त शादी में तो जबरदस्ती या मूड से हम लोग बहुत नाचते हैं, क्योंकि कभी हम लोगों को जिंदगी में नाचने का मौका नहीं मिलता है। देखो कृष्णा मैडम हंस रही हैं कि हाँ नाचने का मौका, क्योंकि वो नाची थी, एक्चुअल में उनको मौका मिला था, महाबलीपुरम में उनको ये मौका मिला था। तो उन जिन जिन लोगों ने ये मौका दिया ना, ये ग्रांड डीजे नाइट जैसे ही स्क्रीन पे आया ना, उन सब लोगों के चेहरे खिल गए। क्यों? क्योंकि वो जो मजा है ना सर, वो मजा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वहां पर आप जाके भूल जाते हो कि कौन सी टेंशन है, क्या किया है। मतलब वहां पर जाके आपको ऐसा फील होता है कि यस मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन अचीवमेंट लिया। जब वो डीजे बजता है ना, तो जिसको नाचना नहीं आता ना, वो भी नाचने लगता है, वो भी नाचता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा बेहतरीन डीजे नाइट होता है आपका। यहाँ पर स्विमिंग पूल में आप तरह तरह की तरीके से स्विमिंग करके अपने पोज बना के सेल्फी ले सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में फोटो खींच सकते हो, क्योंकि इतना बेहतरीन स्विमिंग पूल आपको मिलेगा कि बात पूछिए। फुल फील ऑफ नेचर, मतलब आप यहाँ पर जाने के बाद में नेचर को फील करेंगे कि यस एक्चुअल में कुदरत, एक्चुअल में इधर जिंदगी है यार, जिंदगी तो साली ये है। इस तरीके से यदि अगर देखा जाए तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे एंजॉयमेंट के लिए? यहाँ पर हमने और भी बहुत बेहतर सी चीजें आप लोगों के लिए रखी हैं। आज अगर देखा जाए हम बात करें तो डू टू एंजॉय, हमने यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहली चीज, जो पहला गेम रखा है, इस टाइप से आप ये नीचे देख रहे हैं, ये एक ऐसा वो होता है, मतलब टेंट टाइप का लगा होता है, इसमें पूरी जाल होती है, इस पे जितना जोर से हम कूदते हैं ये उतना ही ऊपर हमको फेंकता है, और जब हम नीचे गिरते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि बाप रे नीचे नहीं गिर जाए, लेकिन इस पे ये सबसे नीचे जो एक भाई साहब उल्टे दिख रहे होंगे आपको, हैं, इसके बाद में बहुत सारे फोटो ले सकते हो। इसके बाद में ये काले जैसा सांड टाइप का आपको व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी घोड़ा दिख रहा है। इस घोड़े पे आप बैठो तो 5 मतलब 30 से 40 सेकंड ये टिकने नहीं देगा आपको। इसके अंदर ऐसा कुछ होता है कि ये आपको बैठने नहीं देता है, ये गिराने की कोशिश करता है और आपको इस पे बैठना होता है। अगर यदि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा देर टिक पाए तो यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलता है, इनाम मिलता है। आपके लिए हमने यहाँ पर क्रिकेट की व्यवस्था रखी है, यहाँ पर गेम्स होते हैं बहुत सारे, आप अपनी टीम के साथ में क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल
सकते हो और वो रस्सी खींच खेल सकते हो। मतलब यदि जिसको इंग्लिश में टेग ऑफ और बोलते, मेरे को नहीं आता है, समझ जाओ आप लोग, रस्सी खींच अपने यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ये सारे गेम आपको मिलने वाले हैं और इन सारे गेमों में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ खेलेगा, जिसकी टीम सबसे अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी टीम बनाने वाले हैं और इस टीम के माध्यम से फिर जिस भी व्यक्ति को जिसकी टीम बेस्ट काम करेगी, जो बेस्ट प्लेयर होगा, उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा यहाँ पर स्टेज पे बुला के। इस तरीके का यहाँ पर पूरा का पूरा सीन दोस्तों आपके लिए 2 दिन एंजॉयमेंट करने वाला है। अब आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज सोचिए कि आप एक ऐसे बीच पे समुद्र किनारे बैठे हैं जहां पर एक तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और दूसरी तरफ सिर्फ पानी पानी है, और वहां हल्की हल्की सी लाइट जल रही है। और क्योंकि दिसंबर के महीने के बाद में जनवरी का महीना होता है, तो सर्दी का महीना होता है, और सर्दी हल्की हल्की सी सर्दी चल रही है, आग जल रही है, और वहां पर आपको बेहतरीन बैठ के एंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है, गोवा के कल्चर डांस देखने का मौका मिल रहा है, और आपका खाना चल रहा है। आप जरा फील करके देखिए उस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं ना, उस चीज को फील करके देखिए। देखो कई सारे लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई, क्या मतलब अभी कुछ चेहरे में ऐसे देख रहा हूं कि कुछ लोग तो गोवा ही पहुंच गए, भाई वापिस आओ, अभी और भी कुछ है, इधर बहुत कुछ है, वापिस आओ, अभी जाना है हमको, 100% जाना है और 100% जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है दोस्तों, ऐसे बीच पे जाके, जहां पर पूरा अब हम करने क्या वाले हैं। अभी 2 दिन का शेड्यूल क्या है, किस तरीके से रहेगा, देखिए दोस्तों। पहले दिन यहां से जिस भी जगह से आप जा रहे हो, मतलब जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, चाहे भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, भिंड है, XYZ जहां पर भी है, जहां से भी आप हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपके लिए सुविधा है, आपको वहां से सबसे पहले 7 बजे गोवा पहुंचना है। जिस होटल का हम नाम एड्रेस देने वाले हैं आपको, वहां पर पहुंचना है। 7 से 10:30 बजे तक के बीच में आपको रूम दिए जाएंगे, और उस रूम के बीच में ही आपका ब्रेकफास्ट चालू रहेगा। मतलब आपको जाते ही नाश्ता मिलेगा, फिर नाश्ता करना है, नाश्ता करके आने के बाद में आपको एक बेहतरीन सा रूम दिया जाएगा, जिसमें पानी गर्म भी मिलेगा, आपको ठंडा भी मिलेगा, और भी तरह तरह की अद्भुत चीजें आपको मिलेगी। हो सकता है कई सारे लोगों को शावर मिले, और कई सारे लोगों को वो लेटने वाला एकदम बिंदास तरीके से, हमारे गांव में होदी बोलते हैं उसको, है ना, तो ऐसा भी मिलेगा। तो आप उसमें लेट के भी नहा सकते हो, उसमें कोई नहीं देखेगा आपको, बेहतरीन सा बाथरूम, और मस्त जैसे ही नहा के निकलो, और बढ़िया मस्त टॉवल भी होटल का बढ़िया ऐसा टॉवल इधर लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि मजा आ गया। साबुन भी कम होटल वालों का, कुछ लेके नहीं जाना अपन को, और बेहतरीन तरीके से निकल के, और जहां पर आपको जगह दी जाएगी मतलब सोने के लिए, वहां पर वो बेड जो होता है ना, मेरा सबसे फेवरेट बेड होता है ये 5 स्टार होटल का। और मेरे बहुत सारे कलीग ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे साथ में कई टूर में गए हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ। मैं जैसे ही रूम के अंदर जाता हूँ, मैं उस बेड पे कूद जाता हूँ, और जैसे ही मैं कूदता हूँ, जहां से मैं कूदता हूँ, वो बेड वापस मुझे वहीं छोड़ देता है। मतलब उसके अंदर इतना गद्दा होता है कि वो मेरे को वापस वहीं छोड़ देता है जहां से मैंने सफर शुरू किया होता। मुझे बहुत आनंद आता है, इतना बेहतरीन लग्जरी रूम मिलता है, मजा आता है। तो इस तरीके का लाइफ स्टाइल शायद जैसे हम जैसे मेरे जैसे निम्न मध्यम वर्ग परिवार वाले व्यक्ति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। ऐसे होटल्स हमको मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चेक इन करना है, फिर इसके बाद में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका वेलकम, एक ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, आपका फेलिटेशन किया जाएगा, इवेंट्स में आपको बुलाया जाएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। देन 12 बजे से 1 बजे तक आपका लंच की व्यवस्था करी जाएगी, और 1 बजे से 5 बजे तक कार्निवाल ऑन बीच, मतलब आपको बीच पे ले जाया जाएगा। यहाँ पर सुनहरे बीच पे आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहें तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन इस बीच पे आपको बेहतरीन सा घूमने का मौका मिलेगा, बेहतरीन। फिर यहाँ से बीच से हम शाम को 5 बजे लौटेंगे। 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम जो रहेगा वो आपके पास में फ्री रहेगा। कुछ लोग होटल में रेस्ट करेंगे, कुछ लोग घूमेंगे, क्योंकि उधर जाने के बाद में नींद नहीं आती है।
मन ही नहीं लगता रूम में, क्योंकि इतनी सारी यूनिक यूनिक चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि कब बाहर चले जाएं, कब बाहर चले जाएं, कब बाहर चले जाएं। तो यहाँ पर आप घूमने भी जा सकते हो। इसके बाद में 6:30 बजे से 7 बजे तक आपकी चाय की व्यवस्था है, और इसके बाद में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दोस्तों वो नजारा होने वाला है जो नजारा नेटसप का आज तक का सबसे बेस्ट नजारा होता है। मतलब नेटसप, क्लब नेटसप जब भी नाम आता है, जब भी क्लब नेटसप सोचते हैं हम लोग, तो बस एक ही चीज हमारे जहन में आती है, आहा, डीजे और डांस। और इस 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तापड़ तोड़ तरीके से आपको तरह तरह के नमूने और अजूबे दिखेंगे। मतलब ऐसे ऐसे नमूने देखते हैं आपको कि आपका मन करता है इसको रिकॉर्ड कर लूं, इसको रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन आपके पास में टाइम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप खुद थिरक रहे होते हैं, आपको भले ही नाचना नहीं आता लेकिन फिर भी नाच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और इतना एंजॉय दोस्तों कि बस कुछ मत पूछो। और उसके साथ में आपके भोजन की भी व्यवस्था है। मतलब जिन लोगों को पेट पूजा पहले करनी है वो पेट पूजा भी कर सकते हैं। मतलब खाने के बाद डांस करना है और फिर खाना खाना है तो वो भी कर सकते हो आप। मतलब वहां ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। मतलब कई लोग होते हैं ना कि पहले नाच लेते हैं फिर खाना खाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार पहले खाते हैं फिर नाचेंगे फिर खाएंगे, है ना, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो आप ये भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला दिन जाएगा। सेकंड दिन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ब्रेकफास्ट और रूम का चेकआउट करना है। इसके बाद में आपके सामान को लॉन में रखना है। इसके बाद में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लोजिंग एक सेशन रखा हुआ है जो कि 2 घंटे का सेशन होगा, और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लंच रहेगा आपका। इसके बाद में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको गोवा साइट सीन के लिए, शॉपिंग के लिए मार्केट में जा सकते हैं आप अपने अपने हिसाब से। और 6 बजे आपको रिटर्न की टिकट, मतलब शाम को 6 बजे के बाद की आपको रिटर्न की टिकट करवानी है, जो कि आपको। अब बात करते हैं मेन टारगेट की। सब मजा तो करा दिया आपने, लेकिन ये बताया ही नहीं कि ये अचीवमेंट होगा कैसे। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। मतलब आज तक का मैंने नेटसप की लाइफ में, मुझे 7 साल हो गए दोस्तों, ये मेरा 8वां साल रनिंग है, और इन 7 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा है इतना बेहतर, वो भी गोवा का टूर। आपको नवंबर और दिसंबर में ये टारगेट हिट करने हैं 80,000। मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 51 लोग हमारे बीच में हैं, तो ऑलमोस्ट लोगों का टारगेट जो है 80,000 है। जो लोग, जिन लोगों ने 25,000 से कम इनकम ली है उनका टारगेट है 80,000, जो हमारे यहाँ पर बिगनर होते हैं। जिन लोगों ने 25,000 से ऊपर की इनकम ली है उनका भी टारगेट 80,000 रुपए ही है। मतलब आपको भी 80,000 रुपए करना है टीम 1 और टीम 2 से। जो लोग स्टार लेवल पे हैं उनको 1-25 करना है। जो सुपर स्टार है उनको 1-25 करना है। और जो ऑप्स क्लब है उनको 1,75,000। मतलब टीम 1 से 1,75,000, टीम 2 से 1,75,000। मतलब यदि अगर देखा जाए तो 3,25,000 रुपए का टर्नओवर ऑप्स क्लब वालों को करना है। सिल्वर क्लब वालों को भी 3,25,000 करना है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। राइट, क्लियर हुआ? आज यदि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं हमको किस तरीके से करना है। अभी अगर नवंबर में हम 30,000 का टर्नओवर करते हैं और दिसंबर में 50,000 का टर्नओवर करते हैं तो टोटल होता है 80,000। लेकिन अगर यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। आपको आपकी टीम के बारे में भी सोचना है। शायद किसी की टीम में 1 आदमी हो, किसी की टीम में 2 लोग हो, किसी की में 25 हो, किसी की में 30 हो। आज आपको अपनी टीम के बारे में सोचना है कि आपको किन किन लोगों को लेकर जाना है। ये टारगेट आपको अचीव करना है। इस तरीके से आपको, अगर यदि कोई भी व्यक्ति नवंबर में, ये याद रखना, जिस भी व्यक्ति ने नवंबर में, जिसका जो टारगेट है उसका 40%, मतलब अगर 30,000 रुपए आपने नवंबर में किया तो कंपनी की तरफ से, मतलब हमारी टीम की तरफ से आपको एक टी शर्ट और एक बैच
जो है गिफ्ट में मिलेगा। ये एक्स्ट्रा करने वालों को मिलेगा दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति 80,000 रुपए दिसंबर में करता है और वो कहता है कि मुझे टी शर्ट नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं कि आपको टी शर्ट और बैच नहीं मिलेगा। टी शर्ट और बैच उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति नवंबर में 30-30 हजार रुपए का टर्नओवर करेगा। अगर उसका 25-25 भी हुआ तो भी उसको टी शर्ट नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अपने टारगेट के ऊपर फोकस करके काम कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको देखना है ये टी शर्ट नेटसअप का बहुत अच्छा है, देखो मैंने भी पहन के रखा है, शायद बहुत सारे लोगों को दिख रहा है। हमारे घर में बहुत सारे टी शर्ट्स हैं नेटसअप के, क्योंकि गीतू मैडम को भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं। गीतू मैडम कम पहनती है, मैं ज्यादा पहनता हूँ। बहुत सारे टी शर्ट्स हैं हमारे पास में, है ना। मैंने अभी तक शर्ट नहीं खरीदा, 7 साल में मेरे पास में लगभग 50 से ज्यादा शर्टें हैं, 35 से ज्यादा टी शर्टें हैं। मतलब सोचिए कपड़ा कितना देती है नेटसअप। तो ये आपको सोचना है, ये हो सकता है कि आपका पहला हो या दूसरा हो। तो जो भी व्यक्ति जो बिगनर है वो 30-30 हजार, जो बिगनर और लाइटिंग स्टार है वो 30-30 हजार का टारगेट उनको नवंबर में करना है। जो स्टार सुपर स्टार है उनको 50-50 हजार का करना है। जो ऑप्स क्लब है उसको, ऑप्स क्लब और सिल्वर क्लब वालों को 75-75 हजार करना है, तो ही ये टी शर्ट मिलेगा उनको, राइट। इसके बाद में उनको फेलिटेशन भी किया जाएगा उन्हीं लोगों के लिए। इसके बाद में अगर यदि देखा जाए तो जो बेस्ट, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, अपनी टीम से ज्यादा लोग निकाले हैं, उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी हैं। यहाँ पर डब्बे बने हैं तो आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, वहां पर शील्ड वगैरह भी मिलने वाली है। कुछ नाम रिकॉग्नाइजेशन होंगे जो सरप्राइज मिलने वाला है आपको नवंबर मंथ के अचीवरों के लिए, वो सरप्राइज गिफ्ट आपको वहां पर रहेंगे। कुछ और भी, हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करें, कैसे इस टारगेट को अचीव करें। अगर देखा जाए तो ये नवंबर की पहली साइकिल है। हमने भी, हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था, इस वजह से हमने, हमारे पूरे कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना आज हम ऑनलाइन लॉन्चिंग कर दें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनके पास में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, जिसकी वजह से उनका वाई क्लियर हो जाए कि उनको ये क्यों करना जरूरी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जिन लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी है। और आपकी टीम में अगर कुछ लोग नए आए हैं तो उनको लेकर आप प्लान कर सकते हो। अगर देखा जाए तो नवंबर की फर्स्ट साइकिल में अगर देखा जाए तो ये टूर कैसे अचीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए होता क्या है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हमने टूर तो बता दिया, लेकिन उसमें आपको अचीव कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आज 9 तारीख है, 15 तारीख को हमारी क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग में फर्स्ट साइकिल में कुछ भी करके आपको 10,000 रुपए का टर्नओवर टीम 1 से और 10,000 का टीम 2 से, ऐसे साइकिल फर्स्ट में आपको 10-10 हजार का टर्नओवर निकालना है। मतलब यदि अगर देखा जाए तो जो स्टार सुपर स्टार है उनको 20-20 हजार का टर्नओवर निकालना है, जो ऑप्स और सिल्वर है उनको 25-25 का निकालना है। अगर यदि ये निकाल पाए तो सेकंड साइकिल में आसानी से जो बिगनर और लाइटिंग स्टार है उनको 20-20 हजार रुपए का टारगेट लेना है और उसको अचीव करना है। मतलब अगर इस तरीके से करते हो तो टोटल आपका 30-30 कंप्लीट होता है, जिससे आप नवंबर में अपना 40% टारगेट कंप्लीट कर लेते हो। और इन जो टीम आपके पास में आएगी, इस टीम के माध्यम से आप दिसंबर में काम करोगे तो आसानी से ये काम भी आपका अचीव हो सकता है। तो 30-30 हजार स्टार एंड सुपर स्टार, ऑप्स एंड सिल्वर को 50-50 हजार, इस तरीके से दिसंबर फर्स्ट साइकिल में आप ये यदि अगर 20-20 हजार का टारगेट करते हो, बिगनर और लाइटिंग स्टार, स्टार सुपर स्टार 30-30 हजार का और ऑप्स एंड सिल्वर 50-50 हजार का, तो इस तरीके से सेकंड साइकिल में 30-30, इस तरीके से अगर यदि देखा जाए तो आपका सेकंड मंथ में 50 हजार होता है और फर्स्ट मंथ में 30 हजार होता है। इसी तरीके से आपका जो टूर है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप एज ए अचीवर प्रमोट हो गए जनवरी में। आप अपने क्षेत्र के, अपनी टीम के और अपने मेंटोर के पहले ऐसे व्यक्ति बनोगे जिसका नाम आप लोगों का लिख के हम लोग बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे कि ये हमारे अचीवर है, इनने अचीव कर लिया, कांग्रेचुलेशन, चारों तरफ से बधाइयां आएंगी आपको। इस तरीके से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। अब अगर देखा जाए
सपोर्ट क्या होगी। अगर यदि हमको इस टारगेट को अचीव करना है तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नेटसप हमारी किस तरीके से मदद करेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। देखो, टारगेट हमारा है, लेकिन इस टारगेट को हिट करने के लिए कंपनी हमको कुछ बूस्टिंग चीज देती है जिससे कि हम बूस्ट रहते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है, हमारे पास में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है अस्मिताओं के लिए, जिसका नाम है नारी, राइट। देखिए, हर एक इंसान की टीम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला है। अब यदि अगर आप किसी महिला को 15,000 रुपए एमआरपी से प्रोडक्ट परचेस कराते हो उसकी आईडी पे, तो कंपनी उसको एक बेहतरीन सा हैंड बैग देगी, है ना, फ्री में मिलेगा वो उसको। 1,500 रुपए एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि अगर वो अपनी आईडी पे परचेस करेगी तो उसको एक हैंड बैग मिलेगा। अगर वही महिला 30,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदती है तो उसको ब्लूटूथ एक बेहतरीन सी बिना डोरी वाली, बिना डोरी वाली, अभी डोरी वाली लटका के घूमते लोग, ये बिना डोरी वाली एक बेहतरीन सी ब्लूटूथ मिलेगी जिससे वह अपने काम करते करते फोन पे बात कर सकती है। इसके बाद में ये उसके किचन का सामान है जिसका मुझे नाम पता नहीं है क्योंकि मैं किचन में कम जाता हूँ, है ना। तो ये पूरा का पूरा सामान जो दिख रहा है आपको, ये कुकर, तवा और क्या है, ये सब आपको उसको 50,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट में गिफ्ट के रूप में मिलेगा। अगर यदि कोई भी व्यक्ति, जेंट्स और लेडीज, अगर यदि ई-टेलिंग में काम कर रहा है, ई-टेलर बन के काम कर रहा है, तो ई-टेलर के लिए भी एक बेहतर ऑफर है। यदि अगर आप 7,500 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो तो कंपनी आपको एक लेडीज को हैंडबैग और जेंट्स को पर्स गिफ्ट में देगी। और अगर 15,000 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट आप बेचते हो तो ये ब्लूटूथ आपको मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ एक क्रोकरीज ऑन इलेक्ट्रिकल गार्डिंग कुछ आइटम आपको गिफ्ट के रूप में मिलेंगे अगर 25,000 का आप कुछ एमआरपी का प्रोडक्ट अगर आप ई-टेलिंग के माध्यम से बेचते हो तो। इसके बाद में सबसे बेहतर चीज, जो एक नेटवर्कर होता है वो सबसे ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, दूसरा जो टूल्स है हमारा, एक तो नारी हो गया, दूसरा जो टूल्स है ई-टेलर हो गया, और तीसरा जो बूस्टर हमको दिया है कंपनी ने वो है हमारा ऑफर। मतलब हमारे जो प्रोडक्ट, हमारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बनते हैं, जिनको हम परसेंट लेवल बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 1,500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इस तरीके से ये बूस्ट मिलेगा। इसके बाद में 6,000 रुपए एमआरपी पे 25% डिस्काउंट और 10,000 रुपए एमआरपी पे 30% डिस्काउंट। इस तरीके से एक बेहतरीन सा बूस्टर 15,000 रुपए एमआरपी पे 35% डिस्काउंट। इस तरीके से ये टूर आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना पीपीटी एंड करूंगा और फिर वापस से, मतलब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जोरदार और जबरदस्त धमाका आज का जो हमने किया है ये कैसा रहा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ही किया, वेरी गुड। अभी ये जबरदस्त धमाका, जोरदार धमाका तो हमको दे दिया क्योंकि हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले में लगभग 55 लोग थे, लेकिन अभी देखो 45 लोग बचे हैं। मतलब लोगों को कितनी जल्दी है, कितना बोर हो जाते हैं एजुकेशन से, यही एक सबसे बड़ी कमी होती है। अब मैं अगर बात करूं तो ये जबरदस्त धमाका है, लेकिन इस जबरदस्त धमाका ये नेटसप ने दिया, यूथफुल वालों ने दिया, ये सारी चीजें हैं, ये आप सभी लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर आपको बोलूंगा, आप मेरे सच्चे दोस्त हो, आप मेरे सच्चे बिजनेस पार्टनर हो। अचीव उसी का होगा जो प्लानिंग करेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के कभी कोई काम नहीं होता है दोस्त। क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हमारा जो सीनियर है, हमारा जो सीनियर है वो करेगा तो हम करेंगे, लेकिन आज अगर यदि आप सीनियर के भरोसे बैठ गए तो ये गारंटी है सर, आपका अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, अपना खुद का प्लान करना है कि कितने लोगों को आज अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर ये जो 44 लोग बचे हैं, धीरे धीरे कम हो रही संख्या क्योंकि रोटी खाने का टाइम हो गया, सबका खाना खाने का टाइम हो गया, भोजन करने का। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक बच्चे का जब तक भी मैं बताना
कमी नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। आज यदि अगर देखा जाए तो ये प्लान कैसे होगा, जैसे मैंने बोला कि 10,000 रुपए का टारगेट करना है 15 तारीख तक। आज यदि अगर देखा जाए तो कितना तारीख है आज? 9, मतलब कल सुबह 9 हो ही जाएगी, आज 8 है, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारे पास में अगर देखा जाए तो पूरे 7 दिन है। 7 दिन, ये 7 दिन में अगर हम यदि प्लान करके काम करते हैं, और ये प्लान क्या करना है, एक दिन में हमको 3 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से? 3 लोगों से, मतलब 7 या 21 लोग होते हैं। और 21 लोगों से यदि अगर हम मिलते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपका रेशो क्या है, लेकिन नेटसप का रेशो ये बोलता है कि यदि अगर आप 21 लोगों से मिले हो तो लगभग 10 से 12 ज्वाइनिंग आपकी आएगी, मतलब 60% क्लोजिंग होती है नेटसप की, कम से कम एवरेज। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग 80% जाती है, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग 100% जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 21 लोगों में अगर 50%, 40% भी हुआ तो 8 लोग आपके साथ में ज्वाइन होते हैं। कितने लोग? 8 लोग। और 8 लोग अगर आपके साथ में ज्वाइन होते हैं, और एक इंसान अगर 4,000 रुपए, मतलब 4,500 रुपए डीपी डिस्काउंट काट के, मतलब 6,000 रुपए एमआरपी से भी ज्वाइन करता है, तो 8 48, लगभग 50,000 रुपए का टर्नओवर होता है आपका। बात को समझना है ना, मतलब समथिंग अगर इसमें कोई बड़ा भी आएगा, कोई छोटा भी आएगा, मतलब ये जो 30-30 हजार का टारगेट है, ये आप इसी साइकिल में अचीव कर पाओगे। महीने की तो दूर की बात है, और इस साइकिल में अगर आप अचीव कर पाओगे तो ही आप अपने साथ में अपनी टीम के लोगों को लेकर जा पाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, तो हम वो क्यूरी क्लियर करेंगे। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि हमारे साथ में जो लोग बने थे वो लगभग 44 लोग अभी तक भी हमारे साथ में कंटिन्यूटी से हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, और नहीं भी आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग क्लियर करेंगे। कृष्णा मैडम है, हरिओम जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सूरज जी हैं, सभी लोग, हेमंत जी हैं, ईश्वर जी हैं, हाजी साहब हैं, सभी लोग आपके बीच में हैं, है ना। तो जो भी जिसके भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन को क्लियर करिए। और उम्मीद करता हूं कि कल से किसी को इंतजार ना हो अपने सीनियर का, क्योंकि आप दोस्तों टाइम नहीं है, क्योंकि सीनियर कब आएगा, क्योंकि सीनियर के पास में बहुत लोग हैं, है ना। तो आज ही से आपको क्या करना है, अपनी फाइल को उठाना है, अपने बैग को कंधे पे डालना है, और पर डे 3 से 4 लोगों को, अगर ये जिंदगी जीना चाहते हो तो, अगर सच में सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप नहीं समझोगे इनके पीछे। अभी अगर आपने नवंबर और दिसंबर में अगर परफेक्ट तरीके से काम किया, क्या किया, परफेक्ट तरीके से काम किया, तो आप एक चीज सोचो, दिसंबर के बाद में क्या आता है? जनवरी। और जनवरी में एक ट्रैक आता है जिस ट्रैक का नाम है फास्ट ट्रैक। और ये फास्ट ट्रैक जो है इस बार का ऐसा है दोस्त, आपकी जिंदगी बदल देगा। मतलब आपके पास में अभी मौका है, दस्तूर है, सीजन है, आपके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है। अभी सारे त्योहार फिनिश हो चुके हैं, सब कुछ, आदमी खेती से फ्री हो चुका है, खेती का सीजन है, जबरदस्त, चारों तरफ तलवार लेके आप निकल सकते हो। तो इसी बात उम्मीद के साथ में थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। ओवर टू कृष्णा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी, और सर के लिए एक तो डिजिटल क्लैपिंग बनती है आप लोग, और सर ने इतनी अच्छी तरीके से हम लोग को जानकारी दी। और 100% जितने लोग हैं, 43 लोग हैं, तो 100% ये 43 लोग इस अचीवमेंट को 100% करेंगे, और हमारे साथ ये सभी लोग चलेंगे। तो थैंक यू सर, यही पर मीटिंग को समाप्त करते हैं सर, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Okay.